राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस की एग्जाम से संबंधित एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शायद ये जो खबर है शायद आपको समझ में आ भी जाए, कुछ को समझ में नहीं भी आएगी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई आप तैयारी जो है वो 22 और 23 जुलाई को टारगेट मान के कीजिए, क्योंकि 22 और 23 जुलाई को एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब मैं आपको डिटेल में आपको समझाने भी वाला हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये अभी एक रिजल्ट जारी हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो ये है रिजल्ट भाई, ये जो रिजल्ट जो जारी हुआ है ये आपका टीजीटी साइंस का है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्ज़ाम लिया था 29 अप्रैल को एग्ज़ाम लिया था। 1531 पोस्ट थी। अब इनका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है कि इस बच्चे का जो है वो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो ये जो बच्चे हैं ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। इसमें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट अगर चेक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अबव कैंडिडेट विल बी हेल्ड फ्रॉम 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई। मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी वो 20 जुलाई और 21 जुलाई को चलेगी। उसके बाद में एंड फ्रॉम 24 जुलाई से 26 जुलाई, 24, 25 और 26, मतलब 5 दिन इनका डीवी चलेगा। और बीच में जो डेट है 22 जुलाई और 23 जुलाई, दो जो डेट हैं वो यहाँ पे क्या है, रोक दी गई है, रिजर्व रख दी गई है, क्योंकि इसमें कोई भी डीवी नहीं होगा। अब मोस्ट प्रोबेबल चांस है क्योंकि 22 और 23 जुलाई, क्योंकि आपको पता है ये ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम होने के लिए चेयरमैन ने बोला है कि हम ग्रुप नंबर 56 और 57 का एग्ज़ाम जो है वो पहले करवाएंगे। आज का जो इंटरव्यू देखा था आपने उसके अनुसार आप मान सकते हो कि सबसे पहला जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप नंबर 56 और 57 का होने की चांसेस हैं। अगर क्योंकि ये बच्चे जो ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्योंकि बच्चे अगर मान लीजिए डीवी में जिसका नंबर आएगा, अगर 22 जुलाई को और 23 जुलाई को अगर इनका डीवी करवाया जाता तो ये एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाते। ठीक है, तो 22 और 23 जुलाई को क्या है, शेड्यूल में इसको नहीं डाला है। कहीं ना कहीं पूरी तैयारी में है आयोग कि 22 और 23 जुलाई को हम एग्ज़ाम लेंगे। तो इस वहम में मत रहना भाई, आयोग एचएसएससी है ना, कभी भी कुछ भी कर सकती है, ये आपको भी पता है, क्योंकि सरप्राइज़ देने में टाइम नहीं लगाती। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत चीज़ें डिले भी करती है, लेकिन जब एग्ज़ाम लेने की मनसा होती है ना तो उस टाइम पे ये कभी भी नोटिस निकाल के एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी हिंट है, ये शायद किसी को सही भी लगे किसी को गलत भी लगे, तो ये अपने अपना एक्सपीरियंस हो सकता है इसके रिगार्डिंग। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो 2 दिन शनिवार रविवार छोटे हैं ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो शनिवार रविवार को भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी सोचो कि भाई शनिवार रविवार नहीं है, मतलब शनिवार रविवार की वजह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो नहीं ले रहा, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। यहाँ पे मेन मोटिव जो है वो 22 और 23 जुलाई का इसलिए रखा गया है कि आयोग की कहीं ना कहीं तैयारी है कि हम 22-23 जुलाई तक अपना जो एक्सरसाइज है 4 गुना की वो हम पूरी कर लेंगे 15 जुलाई के आसपास तक। फिर हम एग्ज़ाम का शेड्यूल दे देंगे और फिर हम बच्चों का एग्ज़ाम ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी चल रही है। तो आप जो अपनी तैयारी जो कर रहे हो ना, 22 और 23 जुलाई को टारगेट मान लो कि ग्रुप नंबर 56 और 57 का एग्ज़ाम जो है वो 22 और 23 जुलाई को होगा। ये आप अपने मन में सेट कर लो। उम्मीद जो है ना वो पूरी है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है। मई में एग्ज़ाम होना था, फिर जून चला गया है, अब जुलाई लास्ट आ गई है। इससे डिले करेंगे ना तो ये भर्ती क्या है अगले साल तक पहुंच जाएगी, और अगले साल फिर इनको ग्रुप डी भी करवाना है, हरियाणा पुलिस भी करवानी है। ठीक है, फिर इलेक्शन भी है। तो आप समझ रहे हो, इलेक्शन से पहले इनको सभी ज्वाइनिंग करवानी है। तो आप सभी तैयारी रखिए अपनी बढ़िया। जितनी मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ में शेयर किया है। शायद 1-2 भाई को ये चीज़ सही नहीं लगे तो वो अपनी तैयारी आराम से कर सकता है, 2-3 महीने में आराम से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको ये चीज़ समझ में आ गई है वो अपना टारगेट बना लो कि मेरा जो सिलेबस है वो 20 जुलाई तक कंप्लीट कर लूँ मैं, 21-22 जुलाई को मैं आराम करूँ या फिर मैं ट्रैवल करूँगा। तो उस हिसाब से अपना तैयारी कर लो 20 जुलाई टारगेट मान के। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है मैंने, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये अपना है भाई टेलीग्राम चैनल। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल भी है। पिन देखो, ये पिन किया हुआ है, ये आपकी करंट अफेयर है, ये अपनी करंट अफेयर है सेंटर की, नेशनल की, ये अपनी है हरियाणा करंट अफेयर, और ये अपनी है कंप्यूटर की 10 क्यूज हैं। और यहाँ पे एक बार और दबाओगे तो आपकी हरियाणा जीके की क्यूज आ जाएंगे 30।
तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ करना, चैनल ज्वाइन करना है। जैसे मान लीजिए आपको ये क्विज देनी है, तो आप यहाँ पे आइए, स्टार्ट दिस क्विज पे क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर दिए, आई एम रेडी पे कर दीजिए। आपके जो क्वेश्चंस है ना वो आ जाएंगे और आप जो है वो क्विज दे पाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल आप याद कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बजरी जो है वो किस जिले में पाई जाती है, तो इसका आंसर है फरीदाबाद। बिल्कुल सही है भाई। चलो अगला आ जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आलू जो है वो किस जिले में होते हैं, कुरुक्षेत्र जिला में होते हैं भाई। तो ये भी अपना बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें क्या है, आप कम समय में है ना ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बहुत ही शानदार चीज़ है। यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अगर आते हो ना, तो क्विज से कम समय में ज़्यादा मटेरियल आप याद कर सकते हो। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।